दोस्तों, स्वदेशी कंपनियों की अगर हम बात करें तो महिंद्रा आज हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद कंपनियों में शामिल की जाती है, क्योंकि मजबूत व्हीकल्स बनाने के लिए मशहूर इस कंपनी के प्रोडक्ट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब महिंद्रा कितनी भरोसेमंद और सक्सेसफुल कंपनी है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जिस कंपनी को हम हमेशा से महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते आए हैं, असल में इस कंपनी का नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। आज की इस वीडियो में मैं आपको महिंद्रा कंपनी के इतिहास और उससे जुड़ी ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जिन्हें जानकर आप पूरी तरीके से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, महिंद्रा कंपनी की शुरुआत सन 1982 से हुई थी, क्योंकि इसी साल ही महिंद्रा कंपनी को स्थापित करने वाले जगदीश चंद्र महिंद्रा जी का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। जगदीश चंद्र महिंद्रा, जिन्हें कि जेसी महिंद्रा के नाम से भी जाना जाता है, वो अपने परिवार में मौजूद 9 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। जेसी महिंद्रा ने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था, और क्योंकि वो परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए पिता के गुजर जाने के बाद माँ और 8 भाई बहनों की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। हालांकि उस टाइम जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनका हौसला बहुत ही बुलंद था और वो हमेशा ही दूर की सोच रखते थे। दरअसल जिस टाइम लोग एजुकेशन को कोई खास वैल्यू नहीं देते थे, उस टाइम भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई के महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया था, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपने भाई और बहनों को भी अच्छी शिक्षा दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने छोटे भाई कैलाश महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भेज दिया था, और खुद जेसी महिंद्रा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बॉम्बे के विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से पूरी की थी, जो आज के टाइम में वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद से ही साल 1929 में जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील के अंदर एक अच्छी जॉब मिल गई, जहां उन्होंने 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर के तौर पर काम किया था। इसके बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत सरकार के द्वारा उनको भारत का पहला स्टील कंट्रोलर बनाया गया। वहीं उनके भाई कैलाश महिंद्रा, उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल अमेरिका में ही जॉब की, और फिर साल 1942 में उन्हें अमेरिका में इंडियन परचेसिंग का हेड बनाया गया। साथ ही 1945 में जब वो भारत लौट कर आए तो उन्हें भारत के ऑटोमोबाइल का चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि इन सब के बीच इन लोगों को बहुत से बड़े बड़े पद ऑफर किए गए थे, लेकिन इन्होंने किसी भी पद को नहीं लिया, क्योंकि तब तक ये दोनों आपस में मिलकर एक खुद का बिजनेस शुरू करने का मन बना चुके थे। दरअसल भारत उस टाइम पर अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और जेसी महिंद्रा को इस बात पर पूरा यकीन था कि भारत जल्द ही आज़ाद हो जाएगा, और साथ ही वो ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि भारत के आज़ाद होने के बाद से देश के अंदर स्टील कंपनीज एक नई ऊंचाइयां छुएंगी। इसीलिए इन्होंने अपना घर बेचा और अपने एक दोस्त गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी एक स्टील कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका नाम उस समय पर महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था। अब भले ही महिंद्रा आज अपने पावरफुल व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन सच यही है कि इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। उस समय दोनों भाइयों ने सोचा था कि मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपने देश की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब स्टील कंपनी बनाएंगे, लेकिन 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर मलिक गुलाम मोहम्मद भारत को छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए, जहां पर वो पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर और जनरल बने। और दोस्तों, इनका इस तरह से अचानक से भारत छोड़ने का महिंद्रा भाइयों पर और कंपनी पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि इस कंपनी में गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी बहुत ही ज्यादा थी। अब पाकिस्तान जाने की वजह से उन्होंने कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले ली। वो समय महिंद्रा कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था, और तब ज्यादातर लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि ये कंपनी अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। लेकिन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि महिंद्रा भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार अपनी कंपनी को चलाने के लिए कोशिश करते रहे। आखिरकार दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई, जिसके चलते उनकी कंपनी डूबने से बच गई। और क्योंकि कंपनी का एक पार्टनर कंपनी से अलग हो चुका था, तो इसलिए दोनों भाइयों ने कंपनी का नाम बदलने का फैसला किया। अब वैसे तो कंपनी का नाम बदलना बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम के चलते कंपनी की सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी, और कंपनी की हालत उस समय ऐसी नहीं थी कि वो नई स्टेशनरी पर खर्च कर सके। इसलिए दोनों भाई कंपनी को ऐसा नाम देना चाहते थे कि जिससे उनकी ये स्टेशनरी बेकार ना जाए।
इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद से कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया ताकि इसकी पूरी स्टेशनरी बेकार ना जाए। अब यूं तो महिंद्रा कंपनी स्टील के अंदर काफी अच्छा कर रही थी, लेकिन दोनों भाई कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कि उससे पहले भारत में किसी और कंपनी ने ना किया हो, और यहीं पर कैलाश महिंद्रा के विदेश में रहने का अनुभव उनकी कंपनी के लिए काम आया। दरअसल केसी महिंद्रा ने अमेरिका में रहते हुए वहां पर जीप को देखा था और जीप का कॉन्सेप्ट उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया था कि उन्हें ये भारत में भी लाना था। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने व्हीली जीप का कॉन्ट्रैक्ट जीता और सन 1947 में भारत के अंदर जीप बनाना भी शुरू कर दिया। और कुछ समय बाद महिंद्रा को जीप बनाने के लिए जाना जाने लगा और कुछ टाइम बाद ही महिंद्रा ट्रैक्टर्स भी मैन्युफैक्चर करने लगा। और देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी बन गई। अब आगे चलकर साल 1951 में जगदीश चंद्र और 1961 में जेसी महिंद्रा का देहांत हो गया और फिर इस कंपनी की भाग दौड़ महिंद्रा कंपनी की अगली जनरेशन के हाथ में आई। और इसी तरह भले ही ये कंपनी अलग अलग हाथों में जाने लगी, लेकिन फिर भी ये कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही और ऊंचाइयों को छूती रही। और दोस्तों अभी के टाइम की बात करें तो महिंद्रा एक दो नहीं बल्कि 150 से भी ज्यादा कंपनियों का एक विशाल ग्रुप बन चुका है। साथ ही महिंद्रा का ये बिजनेस दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसके जरिए लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और इस समय महिंद्रा कंपनी की भागदौड़ आनंद महिंद्रा के हाथों में है, जो कि जेसी महिंद्रा के पोते हैं, और ये भी इस कंपनी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसमें सफल भी हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी महिंद्रा कंपनी की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक कि आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आगे भी मिलती रहें।